तो सुनिए मंत्री जी ने क्या बताया कि उन्हें कौन सा योग सबसे ज़्यादा कठिन लगता है। कि योग में कई सरल विधियां हैं और कई कठिन विधियां हैं, आपको कौन सा योग सबसे कठिन लगता है? कह रहे मंत्री जी कितना समय देते हैं योग के लिए आप? और बाराबंकी के डीएम ईशान प्रताप सिंह ने अपने फिटनेस का बड़ा राज खोला है। कितना समय सर आप देते हैं योग के लिए? सैकड़ों लोगों के बीच टोपी पहनकर योग करते मौलाना साहब ने प्रधानमंत्री को लेकर ऐसी बात कही जिसने सबका ध्यान खींच लिया। वहीं एक महिला गोद में बच्चा लेकर योग करती नजर आई तो कुछ लोग योगाभ्यास के दौरान मोबाइल में व्यस्त दिखे। बाराबंकी में आयोजित 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का यह कार्यक्रम सिर्फ योग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यहाँ ऐसी कई तस्वीरें और ऐसे कई बयान सामने आए हैं जो चर्चा का विषय बन गए हैं। कौन कौन से बड़े जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में नहीं पहुँचे, सबसे बुजुर्ग और सबसे छोटे प्रतिभागी कौन रहे, योग गुरु ने किस आसन को सबसे कठिन बताया और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए डॉक्टरों की टीम ने क्या खास इंतजाम किए थे। दीप प्रज्वलन से लेकर प्रधानमंत्री के संबोधन तक मंत्री, डीएम, योग गुरु, डॉक्टरों और आम लोगों की हर खास बात, हर खास तस्वीर और हर खास बयान इस रिपोर्ट में है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि योग दिवस के इस कार्यक्रम में जो दिखा वह सिर्फ योग नहीं बल्कि समाज की एक खूबसूरत तस्वीर भी थी। बाराबंकी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर रविवार सुबह राजकीय इंटर कॉलेज ऑडिटोरियम में सैकड़ों लोगों ने योग किया। मंच पर मंत्री, डीएम और जिले के बड़े अधिकारी मौजूद रहे, लेकिन कार्यक्रम की सबसे ज्यादा चर्चा दो ऐसी तस्वीरों की रही जिन्होंने योग दिवस के संदेश को और मजबूत कर दिया। एक और एक माँ अपनी नन्ही बच्ची को गोद में लेकर योग करती नजर आई तो दूसरी ओर काली टोपी और दाढ़ी में एक मौलाना सैकड़ों लोगों के बीच पूरे मन से योगाभ्यास करते दिखाई दिए। सुबह 6 बजे शुरू हुए कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा, डीएम ईशान प्रताप सिंह, सीडीओ, एडीएम समेत कई अधिकारी यहां मौजूद रहे। दीप प्रज्वलन के बाद सामूहिक योगाभ्यास शुरू हुआ और पूरे ऑडिटोरियम में योग के विभिन्न आसनों का अभ्यास कराया गया। इसके बाद मंत्री और अधिकारियों ने लोगों को योग के प्रति जागरूक भी किया। कार्यक्रम के दौरान एक महिला अपनी छोटी बच्ची को गोद में लेकर योग करते दिखाई दी। मां और बेटी की यह तस्वीर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। वहीं सैकड़ों लोगों के बीच काली टोपी पहने दाढ़ी वाले मौलाना भी पूरे उत्साह के साथ योग करते नजर आए। उन्होंने योग को स्वास्थ्य के लिए जरूरी बताते हुए इसे सभी के लिए लाभदायक बताया है। कितना जरूरी है ये? स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि योग दिवस का यह कार्यक्रम कुछ राजनीतिक चर्चाओं की वजह से भी सुर्खियों में रहा। कार्यक्रम में कुर्सी विधायक साकेंद्र प्रताप वर्मा, हैदरगढ़ विधायक दिनेश कुमार रावत, विधान परिषद सदस्य अंगद कुमार सिंह, अविनाश कुमार सिंह और जिला पंचायत अध्यक्ष राज रानी रावत इस कार्यक्रम में नहीं पहुंची। कई लोगों के बीच इन जनप्रतिनिधियों की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बनी रही। इसके अलावा कार्यक्रम स्थल पर लगी होर्डिंग में वरिष्ठ भाजपा नेता बैजनाथ रावत का नाम नहीं होने को लेकर भी राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं सुनने को मिली। हालांकि इस संबंध में कार्यक्रम के दौरान किसी अधिकारी या जनप्रतिनिधि की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। योगाभ्यास के बाद मंत्री सतीश शर्मा ने लोगों को संबोधित करते हुए योग को स्वास्थ्य जीवन की कुंजी बताया। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अवसर पर मैं सबसे पहले सभी देशवासियों को अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर योग आज पूरी दुनिया को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रही है। योग के माध्यम से जहां हम लोग शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बन रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो एक सामाजिक समरसता का भाव आज हम लोग देख पा रहे हैं, पूरे बाराबंकी जनपद के कोने कोने से यहाँ पर लोग जुड़े हैं। तो मैं आज के उस अवसर पर सभी से अपील करूँगा, अपने जीवन में केवल योग दिवस के अवसर पर नहीं बल्कि 365 दिन, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको संकल्प दिलाया है कि 365 दिन हम अपने जीवन में योग को अपनाने का काम करें, योग के माध्यम से स्वस्थ रहें और जो स्वस्थ भारत, विकसित भारत का संकल्प है उसको साकार करने के लिए मिलकर हम लोग प्रयास करें।
करेंगे। गृह मंत्री जी, कितना समय देते हैं योग के लिए आप? निश्चित ही हम लोग प्रतिदिन अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं के माध्यम से भी जुड़कर हम लोग जुड़े रहे हैं, और इसके साथ साथ जो योग है, जब योग के माध्यम से भी हम लोग अपने जो टीम है उसके साथ योग करने का अभ्यास करते हैं। तो आधे घंटे तो लगभग रेगुलर हम लोग जो है योग से जुड़ते हैं और योग के माध्यम से स्वस्थ रहने की कोशिश ये करते कह रहे हैं। हैं मंत्री जी कि योग में कई सरल विधियां हैं और कई कठिन विधियां हैं, आपको कौन सा योग सबसे कठिन लगता है? देखिए, योग आप अभ्यास का विषय है। जितना अधिक हम अपने अभ्यास करेंगे उतना चीज़ें आसान हो जाएंगी। कोई भी योग का जो अभ्यास है कठिन नहीं है। हम धीरे धीरे उसको अपने शरीर की आवश्यकता के अनुसार और सक्षमता के अनुसार उसको अपनाने का काम करें। सभी योग अपने आप में जो भी हमारे अभ्यास हैं वो अपने आप में बहुत ही सरल हैं। उसको हम लोग अधिक से अधिक अपनाएं और अपनाकर उसको स्वस्थ बने। वहीं डीएम ईशान प्रताप सिंह ने बताया कि वे अपने व्यस्त दिनचर्या के बावजूद नियमित रूप से फिटनेस और योग के लिए समय निकालने का प्रयास करते हैं। कह रहा हूँ सर, योग जो है वो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना है। देश के प्रधानमंत्री ने भी अपील किया है कि कितना समय सर आप देते हैं योग के लिए? देखिए, मैं विभिन्न प्रकार के व्यायाम करता हूँ। किसी दिन रनिंग कर लेता हूँ, किसी दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लेता हूँ, और हफ्ते में एक दिन मैं कोशिश करता हूँ या 2 दिन कि योग ज़रूर पूरे टाइम करूँ। बाकी शाम को 15 मिनट 20 मिनट जो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट योग है वो भी मैं ज़रूर करता हूँ, क्योंकि इससे सिर्फ ना शारीरिक विकास पर फोकस होता है पर मानसिक विकास भी अच्छा रहता है। इस कारण से योग पर हम सबको ध्यान देना चाहिए और अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। देख रहे सर, योग दिवस पे वैसे तो सारे लोग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर 365 दिन में इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया जाए तो कितना महत्वपूर्ण रहेगा। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज अपने उद्बोधन में बताया कि योग 365 यानी हम 365 के 365 दिन अपनी शारीरिक क्षमता, अपने जो शारीरिक गोल्स हैं उसके अनुसार योग करें तो हम लोगों के स्वास्थ्य में भी वृद्धि होगी, बेहतर होगा, और साथ ही साथ हमारे मानसिक और चेतना में जो सुधार है, जो स्पिरिचुअल कंडीशनिंग है हमारी, वो भी बेहतर होती है। तो योग का बहुत महत्व है बेहतर मानसिक जीवन जीने के लिए, बेहतर स्वस्थ जीवन। देख रहे सर, लाइफ स्टाइल बदल गई है, समय मिल नहीं पाता लोगों को, और कहीं ना कहीं योग के लिए वो समय नहीं निकाल पाते। तो उनके लिए क्या कुछ मैसेज है, क्या कुछ संदेशा है, कैसे वो योग से जुड़े? नहीं, मेरा उनको ये अपील रहेगी कि कृपया आप लोग अपने अपने जो जीवन है उसमें कुछ 45 मिनट 50 मिनट दिन के ज़रूर शारीरिक क्रियाओं के लिए निकालें, क्योंकि यदि आपका स्वास्थ्य है तभी आपका लाइफस्टाइल है, आपकी जीवन शैली है। जिस दिन आपका शरीर आपको धोखा दे देगा उस दिन आप इसको दौड़ा नहीं पाएंगे। तो इससे पहले शरीर आपको धोखा दे, आप उसका ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा समय शारीरिक गतिविधियों में दें और मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। कार्यक्रम में मौजूद योग गुरु ने विभिन्न आसनों का अभ्यास कराया और इसके लाभ बताए। क्या नाम है गुरुजी और कितनी उम्र है आपकी? मुझे डॉक्टर शशि कुमार अवस्थी शशि कहते हैं। इस समय मैं 66 वर्ष पूर्ण कर रहा हूँ और योग से जुड़ा हुआ हूँ। 94 से मैं योग से जुड़ा हूँ। साल के हैं और अभी आपने उम्र को भी मात दिया है। उम्र स्वतः रुक जाती है योग के अभ्यास से, और जैसा कि आपकी विषय भी है 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, योग फॉर हेल्दी एजिंग, तो उस स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए योग बहुत जरूरी है। कितना समय लोगों को योग कराया? जैसे कि योग प्रोटोकॉल में निर्धारित 45 मिनट का समय है और हमने लगभग 47 मिनट तक कराया है इसको, और सम्यक ढंग से संपन्न हुआ है। मैंने देखा कौन सा आसन सबसे कठिन होता है? कठिन कोई आसन नहीं है, सिर्फ अभ्यास की आवश्यकता होती है। अगर कोई अभ्यास करता रहे तो सभी आसन सरल हैं, कठिन कोई भी आसन नहीं है। लेकिन ऐसा मनुष्य की बुद्धि जो है ना, कठिनम कथितम खल योग पथा भवभीति दारुण संचरता कुर्तादिम अद्य भवन शकलम कुर्तात गुरु भक्ति रहता। इस मनुष्य शरीर ने कठिन से कठिन तकलीफों को भोगते हुए योग को कठिन बताया, लेकिन योग किया जाए तो सबसे सरल विधि है। अरे गुरु जी, जब भी योग दिवस आता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे लोग फोटो खिंचाते हैं, सेल्फी लेते हैं, उसके बाद फिर भूल जाते हैं। क्या कहना है? ये हमारा प्रयास तो यही है कि लोगों में अधिक से अधिक योग के प्रति जागरूकता हो, योग चेतना फैले, जिससे कि हम स्वयं स्वस्थ रह सकें। योग उस युक्ति का नाम है। स्वयं को अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने की कला का नाम योग है। इसलिए एक दिन की चेतना से हम प्रयास तो करते हैं कि ये चेतना पूरे वर्ष कायम रहे, और अगर कोई निद्रा आती है भी है तो जरा सी असहीनता आती है, थोड़ा योग के प्रति
भावना कम हो जाती है तो हम फिर से उसको अगले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पुनः जागरूक कर देते हैं। वहीं आयुष विभाग की टीम ने आयोजन की व्यवस्थाओं को संभाला। मेरा नाम दिव्या मिश्रा है, मैं जिला कार्यक्रम प्रबंधक आयुष विभाग से हूँ। हमने कोशिश किया है कि जनपद में जितने भी हमारे ब्लॉक हैं, तहसील हैं, ग्राम पंचायत हैं, नगर मुख्यालय हैं, हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, हमारे प्राथमिक विद्यालय हो गए, उच्चतर विद्यालय हो गए, और जैसे कुछ हमारी जैसे LIC में CMO ऑफिस, मतलब हमने कोशिश किया है जो हमारे टोटल 52 योग प्रशिक्षक हैं उनको हर जगह भेजने की कोशिश की है कि वो जनपद में कोई ऐसी जगह ना छूटे जहाँ पे योग के बारे में, योग की महत्ता के बारे में लोग अवेयर ना हो सके, और उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। और क्या है आप यहाँ? मेरा नाम डॉक्टर वीनम यादव है। मैं क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी बाराबंकी के रूप में कार्यरत हूँ। देखिए, मैं समस्त आयुष परिवार की ओर से समस्त आयुष परिवार का और जिला प्रशासन का धन्यवाद देना चाहूँगी कि उनके सहयोग से आज का कार्यक्रम हम संपन्न कर पाए। और इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन के लिए हमारा पूरा जो टीम है वो पिछले 15 तारीख से हमारा योग सप्ताह का शुभारंभ था। उससे पहले 1 तारीख से ही हमारी व्यवस्थाएं और प्रिपरेशंस जो हैं वो चालू हो गई थी, और आप सबके सहयोग के कारण ही हम जो है आज इस कार्यक्रम को सकुशल और भव्यतापूर्वक संपन्न कर पाए। कितनी संख्या रही होगी मैम? और ये लगभग जो है अराउंड 500 से 600 लोग अनुमानित यहाँ आज उपस्थित थे इस प्रांगण में, GIC ऑडिटोरियम के। और बाकी इसके अलावा हमारे अन्य जगह भी जो है कार्यक्रम संपन्न हुए हैं, जैसे कि पुलिस लाइंस में भी हमारा एक कार्यक्रम हुआ है, एक कार्यक्रम KD सिंह बाबू में भी हुआ है जिसमें हमारी आदरणीय नोडल अधिकारी नीना शर्मा मैडम जो है मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुई। एक कार्यक्रम हमारा जिला संप्रेक्षण गृह में हुआ है, एक कार्यक्रम हमारा जेल में हुआ है, जिला जेल में, और एक कार्यक्रम हमारा कमला नेहरू पार्क में भी संपन्न। तो ये बताइए, मोबाइल यूज करते हो कि योगा करते हो? मोबाइल चलाते हो कि योगा करते हो? बताइए। टीवी भी चलाता हूँ, मोबाइल भी चलाता हूँ, योगा भी करता हूँ। योगा भी करते हो?